नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष महेश लव राशिफल जून 2026 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। जून 2026 में आपका प्रेम जीवन किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। एक और विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, यदि आपकी लव लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में या आपको अपने पार्टनर से संबंधित कुछ पूछना है या आपके जीवन में कोई समस्या है तो निसंकोच दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। और यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपको मालूम नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, मेष राशि के प्रेम जीवन में अगर हम पिछले कुछ समय से देखें तो आपके प्रेम जीवन में इस समय में उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है। वर्तमान समय में आपके पार्टनर के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं और ये जो संबंध अच्छे नहीं है इसमें आपकी गलती नहीं है। इसमें आपके जो पार्टनर हैं, आपके पार्टनर ही इस समय में इग्नोर कर रहे हैं आपको। आपके पार्टनर ही इस समय में आपका फ़ोन कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं या अगर फ़ोन कॉल रिसीव भी करेंगे तो लंबी बातचीत नहीं होती है, बातचीत बहुत सीमित होती है। सोशल मीडिया पे आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, अगर ब्लॉक लिस्ट में नहीं भी डाला है तो यहाँ पे भी आपको आपके पार्टनर इग्नोर कर रहे हैं या लेट रिप्लाई आपके मैसेज का दे रहे हैं। और जो भी बातचीत इस समय में होती है आप दोनों के बीच में, उस बातचीत में भी बहस है, उस बातचीत में भी आर्ग्यूमेंट है, लड़ाई झगड़ा दिखता नज़र आ रहा है या कहीं ना कहीं ब्लेम आपके पार्टनर आपको ही कर रहे हैं। और पिछले शुरुआती समय में अगर देखा जाए, जब आपके रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी तो उस समय में जो रवैया था आपके पार्टनर का, उस समय में जो आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति प्यार था, जो एनर्जी थी आपके लिए, वो एनर्जी बहुत ही अच्छे स्तर पे थी। लेकिन वर्तमान समय में आप ये अनुभव कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इस समय में आपके पार्टनर उस तरह से कोऑपरेट, उनका कोऑर्डिनेशन, उस तरह का तालमेल, उस तरह का लव, उस तरह की हमदर्दी उनके भीतर आपके प्रति नहीं दिख रही है। कुछ मामलों में वो झूठ बोल रहे हैं, कुछ मामलों में वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं। जैसे उन्होंने बहुत सारे प्रॉमिस किए आपके साथ, बहुत सारे कमिटमेंट किए आपके साथ, तो कहीं ना कहीं आपने ये देखा कि उसमें वो फ्लॉप साबित हुए। इस कारण से लड़ाई झगड़ा है, आर्ग्यूमेंट्स है, सेपरेशन हो रहा है या सेपरेशन हो चुका है या फिर ब्रेकअप हो गया है। तो ये वाली जो स्थिति आप अपने पार्टनर के साथ देख रहे हैं, इसमें थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस भी है, थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है इसमें। उस वजह से भी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे दूरी बना रहे हैं। इसके अलावा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग हैं, उन लोगों के बीच में भी कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सी इस समय में बनी हुई है या फिर तालमेल में कमी पूरी तरह से दिख रही है। तो ये जो जून का महीना रहेगा, ये जून का महीना बहुत सही रहेगा आपके प्रेम जीवन के लिए। ये जून का महीना बिगड़े हुए रिश्तों को संवारेगा, बिखरे हुए रिश्तों को फिर से ठीक करेगा और जो भी गिले शिकवे शिकायतें या आपस में विरोधाभास है या कुछ बातों को लेकर के जो
समस्याएं आप दोनों के बीच में हैं, उन समस्याओं को ये जून का महीना ख़त्म करेगा। तो शुरुआत मैं यहाँ से करूँगा कि एक तो 2 जून 2026 से देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हुआ है, ये राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। और आपके जो गुरु हैं ये चतुर्थ भाव में कर्क राशि में एग्जॉल्टेड हैं। तो ऐसे में ये एग्जॉल्टेड देवगुरु बृहस्पति आपके प्रेम जीवन के लिए काफ़ी अच्छा कार्य करेंगे। और इस समय में जो कम्युनिकेशन में, कोऑर्डिनेशन में या आप दोनों के बीच में वो कंपेशन नहीं है, उसे ठीक करेंगे। इस समय में आप देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति आपकी लव लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे ख़त्म करेंगे, ईगो क्लैशेस हैं उसे ख़त्म करेंगे। इस समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उसे ये देवगुरु बृहस्पति समाप्त करेंगे। आमने सामने बातचीत होगी, जो भी बातचीत होगी, जो भी डिस्कशन आप एक दूसरे के साथ करेंगे वो फ्रूटफुल साबित होगा। उससे आप आपके प्रेम जीवन को एक सही दिशा में आगे बढ़ा पाएंगे। पार्टनर आपके लिए अच्छा विचार करेंगे, अच्छी सोच रखेंगे। पार्टनर के भीतर आपके प्रति प्यार बढ़ेगा। पार्टनर में जो भी गलतियां आप देख रहे हैं उन गलतियों को सुधार करेंगे। खुद से वो कॉल करेंगे, खुद से टेक्स्ट करेंगे, खुद से अनब्लॉक करेंगे आपको, खुद से मिलने के लिए आपको अप्रोच करेंगे, खुद से गलती भी मानेंगे, सेपरेशन खुद से ख़त्म करेंगे, ब्रेकअप खुद से ख़त्म करेंगे। उनकी एफर्ट होगी आपके प्रति। इसके साथ साथ ब्रेकअप जिन लोगों का हो गया उनका पैचअप होता हुआ दिख रहा है। और सेपरेशन में जो लोग हैं उनका सेपरेशन भी इस समय में पूरी तरह से समाप्त होगा। और ये जो स्थिति देख रहा हूँ मैं, ये 2 जून से लेकर के 15 जून तक का जो टाइम रहेगा, ये समय में मित्रों इस तरीके की स्थिति आप देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही 15 जून के बाद का जो टाइम शुरू होगा, इसमें आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर के 30 जून तक अगर देखा जाए तो ये सब स्थिति जो है वो नॉर्मल होती हुई मुझे इस समय में दिख रही है। इसके अलावा इसी बीच में, इसी समय में जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है उनका रिलेशनशिप भी सही होता हुआ दिख रहा है। फोनिकली, सोशल मीडिया पे या वर्चुअली अगर आप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो पार्टनर साथ देंगे आपका, पार्टनर सहयोग करेंगे, खुद से बातचीत वो आपके साथ करेंगे। और अगर किसी बात को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर के आप आपके पार्टनर से खफा हैं, आप आपके पार्टनर से सहमत नहीं हैं या लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो वहाँ पर सहमति बनती हुई मुझे दिख रही है। वहाँ पर आपके पार्टनर के साथ एक अच्छा तालमेल होता हुआ दिख रहा है, एक अच्छा प्रेम मुझे दिखता नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ आपकी रिलेशनशिप में जो मेजर प्रॉब्लम थर्ड पार्टी के कारण से आ रही है मित्रों पिछले कुछ समय से, तो इस समय में क्योंकि सूर्य का जो राशि परिवर्तन है वो 15 तारीख को हो जाएगा और सूर्य मिथुन राशि में आ जाएंगे। इसके अलावा बुध जो है वो 22 जून को अपना राशि परिवर्तन करके ये भी कर्क राशि में आ जाएंगे। और शुक्र जो कि महत्वपूर्ण ग्रह हैं ये भी 8 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। तो ऐसे में जो ये 3 ग्रह हैं ये ज़बरदस्त अफेक्ट देंगे और ये पॉजिटिव इफेक्ट आपके लिए देंगे। तो ऐसे में थर्ड पार्टी के जाने के योग पूर्ण रूप से इस समय में बनते हुए दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी जाती हुई मुझे 21 जून 2026 के बाद जाती हुई दिख रही है। और थर्ड पार्टी के लिए जो ये मंगल ग्रह हैं जो कि 21 जून 2026 को अपना राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ जाएंगे, इसका बहुत बड़ा फल आपको मिलेगा। इसके अलावा केतु आपके पंचम भाव में है, राहु आपके लाभ भाव में है और शनि आपके द्वादश भाव में होने से सिंगल लोगों के लिए काफ़ी सकारात्मक समय ये दिख रहा है। और इस समय में सिंगल लोगों की लाइफ में उनकी वर्क प्लेस से किसी इंसान के साथ बातचीत शुरू हो सकती है। कोई इंसान आपको प्रपोज कर सकता है या आपकी निवास स्थान है वहाँ पे किसी इंसान के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, किसी के साथ बातचीत शुरू हो सकती है। इसके अलावा आप फोनिकली सोशल मीडिया पे या किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से किसी नए इंसान के साथ जुड़ेंगे या तो आप किसी को प्रपोज करेंगे। ये 2 जून के बाद
स्थिति दिख रही है, या फिर कोई इंसान आपको प्रपोज कर सकता है 2 जून 2026 के बाद। ये समय में आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। इस समय में जो लोग सेपरेट हैं, अगर आपका बर्थडे है तो आपके पार्टनर आपको विश कर सकते हैं आपके बर्थडे पे, और यहाँ से एक फिर से शुरुआत हो सकती है आपके साथ आपके पार्टनर की बातचीत की। या आपके पार्टनर का बर्थडे है तो आप उन्हें विश कर सकते हैं, तो यहाँ से एक बातचीत की शुरुआत हो सकती है। इसके अलावा इस समय में आप के जो शौक़ हैं या आपकी जो इच्छा है आपके पार्टनर पूरी करें, ऐसे आपके अंदर विचार है, तो ज़रूर वो इच्छा पूरी करेंगे आपके पार्टनर आपकी। इस समय में कोई शॉपिंग वो आपके लिए कर सकते हैं, कोई गिफ्ट आपको दे सकते हैं, कोई पैसा आपको दे सकते हैं, या कोई प्रॉमिस या कमिटमेंट पूरा कर सकते हैं, या कोई नया प्रॉमिस कमिटमेंट आपके साथ आपके पार्टनर कर सकते हैं। कहीं आप मूवी देखने जा सकते हैं एक साथ, या कहीं आप किसी टूरिस्ट स्थान की यात्रा आप कर सकते हैं, या कोई आध्यात्मिक यात्रा आपके पार्टनर के साथ आपकी हो सकती है। इसके अलावा ये समय में आप एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, किसी होटल रेस्टोरेंट रिजॉर्ट में एक साथ ठहर सकते हैं। इस प्रकार के भी योग इस समय में बनते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर इमोशनली भावनात्मक रूप से भी आप बहुत गहराई से जुड़ेंगे, एक दूसरे को समझेंगे और एक ट्रू लव की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। ऐसी स्थिति इस समय में दिखती नज़र आ रही है। इसके अलावा जून 2026 आपकी मैरिड लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाला है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर हम पिछले कुछ समय में देखें तो बहुत सारी परेशानियां मुझे दिख रही है एक दूसरे के जीवन में, और तो मैं वाली स्थिति बनी हुई है। ससुराल पक्ष से भी सहयोग कम है, ससुराल पक्ष से भी कहीं ना कहीं ताने सुनने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में मैरिड लाइफ में जो परेशानियां हैं, ये परेशानियां भी समाप्त होती हुई दिख रही है। और इस समय में मित्रों 8 तारीख से, जो 8 जून का जो समय शुरू होगा, जब शुक्र भी यहाँ पर राशि परिवर्तन करेंगे, और 2 जून से जो देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं, तो ये आपकी मैरिड लाइफ को भी काफ़ी अच्छा करेंगे। सबसे अच्छी बात यह कि आपके जो पार्टनर है, चाहे हस्बैंड है या वाइफ है, एक दूसरे की बात आप मानने लग जाएंगे। अगर आपकी बात हस्बैंड नहीं मान रहे हो तो आपकी बात हस्बैंड मानेंगे, अगर आपकी वाइफ आपकी बात नहीं मान रही हो तो आपकी वाइफ आपकी बात मानेंगे। नंबर 1। इसके अलावा तो मैं वाली जो स्थिति आपके घर में बनी हुई है, उसमें शांति देखने को मिलेगी। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से अगर आप दोनों में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वो ठीक होता हुआ दिख रहा है। हस्बैंड वाइफ अलग हो गए हैं या दूरी बना गए हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, या वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं, या हस्बैंड आपको छोड़ करके जा चुके हैं, या दूरी बना गए हैं, तो 21 जून के बाद फिर से आप दोनों का एक साथ मिलना हो सकता है, या एक साथ फिर से जुड़ सकते हैं आप। नो कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो बातचीत शुरू होती हुई मुझे दिख रही है। प्रॉपर्टी मेंटेनेंस को लेकर के, या संतान को लेकर के, पैसे को लेकर के कोई विवाद चल रहा है तो वो विवाद सुलझता हुआ दिख रहा है, आपके पक्ष में होता हुआ इस समय में मुझे दिख रहा है। और इसके अलावा अगर डिवोर्स को लेकर के कोई केस कोर्ट में चल रहा है और उसका अंतिम फैसला इसी महीने के अंत तक आता है, तो वो फैसला भी पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। तो कुल मिलाकर के आपकी मैरिड लाइफ भी इस समय में ठीक ठाक होती हुई मुझे दिख रही है। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग भी इस महीने 2 जून 2026 के बाद बने हुए हैं। कंसीव ज़रूर कर पाएंगे आप। मिसकैरेज अगर हो जाता है तो मिसकैरेज होता हुआ मुझे अब इस समय में दिखता नज़र नहीं आ रहा है। और अविवाहित लोगों के लिए भी इस समय में नए प्रपोज़ल आते हुए मुझे दिख रहे हैं, लेकिन ये शुरुआत 15 जून 2026 के बाद से मुझे दिख रही है। आपकी लाइफ में कोई नया रिश्ता मिलेगा आपको, और जो भी रिश्ता मिलेगा वो रिश्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और वो रिश्ता पसंद आएगा आपको। पहले जैसे आपके रिश्ते में विलम्ब हो रहा है, या रिश्ते आते थे बट आपको पसंद नहीं होते थे, या उनको आप पसंद नहीं होते थे सामने वालों को, तो ऐसे में इस समय में रिश्ता आएगा भी, सामने वाले को आप पसंद होंगे, आप
सामने वाले को पसंद करेंगे। और रोग का इंगेजमेंट इस समय में होगा। 15 जून 2026 के बाद विवाह की डेट तय की जाएगी, फिक्स की जाएगी। और फिर बहुत जल्द आपके परिवार में, आपके जीवन में विवाह की शहनाइयाँ बजेंगी। इसके अतिरिक्त अगर आप किसी कारणवश दूसरे विवाह का विचार कर रहे हैं या किसी कारणवश आप दूसरा विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए भी योग बने हुए हैं। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं और आपके पार्टनर के साथ इस बारे में बातचीत भी हो गई थी और आपके पार्टनर भी चाहते थे कि लव मैरिज आपका हो या इंटरकास्ट लव मैरिज हो या कोर्ट मैरिज आप करना चाहते हैं। लव मैरिज हो गया, इंटरकास्ट लव मैरिज हो गया या कोर्ट मैरिज हो गया, ये करना चाहते हैं। लेकिन इस समय स्थिति ऐसी है कि ये डिले होता जा रहा है, विलम्ब हो रहा है इसमें। और सही डेट तय करने के बाद भी आपको वो टाइम नहीं मिल रहा है कि आप विवाह करें, या पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले इस समय में नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं। तो इस समय में ये स्थिति भी सामान्य होती हुई दिख रही है, वो भी ज़रूर मानेंगे। लेकिन ये 15 जून के बाद ही संभव होता हुआ मुझे दिख रहा है। इसके अलावा इस समय में अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में डिवोर्सी हैं या विडो हैं और पहले किसी रिलेशनशिप में आप थे या आपका किसी के साथ रिलेशनशिप पहले शुरू हुआ और वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा भी रहा, आपके पार्टनर आपकी केयर भी करते थे, आपके पार्टनर आपका साथ भी दे रहे थे, फाइनेंशियली भी मदद कर रहे थे, फिज़िकली भी इन्वॉल्व थे आपके साथ, इमोशनली भी आपके साथ जुड़े हुए थे। लेकिन हालिया दिनों में अगर देखा जाए तो एक अप्स एंड डाउन्स वाली स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग या आपके पार्टनर इस समय में आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं या टाइम जानबूझ करके नहीं दे रहे हैं और कुछ बातों को लेकर के वो झूठ भी आपको बोल रहे हैं, विवाद भी आपके साथ कर रहे हैं। तो ऐसे में ये विवाद, ये जो चीज़ें हैं, ये 21 जून के बाद से ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही है और 21 जून के बाद आपका रिलेशनशिप बहुत ही बेहतर और अच्छा होता हुआ मुझे दिख रहा है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस प्रकार के किसी भी तरह से रिलेशनशिप में नहीं हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपके मन में ये भावना है या इस तरह का विचार आ रहा है तो इसमें कोई नया इंसान भी आपको मिल सकता है। उन लोगों के लिए जो लोग अभी इस तरह के किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हैं, कोई सामने से आपको इंसान अप्रोच कर सकता है या आपके ऑफिस से, आपके जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर, या किसी जान पहचान में ही कोई ना कोई इंसान आपको अप्रोच कर सकता है। इसके भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया मेष लव राशि वालों के लिए जून 2026 का महीना किस प्रकार से रहेगा। विस्तार से मैंने डिटेल में आपको इस वीडियो में बता दिया है। अब मित्रों मैं बताना चाहता हूं कि व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी चल रही है, जैसे लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में, तो निसंकोच दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप पे अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करने हेतु संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आपको हमें भेजना होगा। यदि ये डिटेल आपके पास उपलब्ध नहीं है या सही से पता नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और जो भी चिंता परेशानी आपके जीवन में है उसे आप ख़त्म कर सकते हैं। तो मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।